बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास कैसे हैं आप तमाम? बेटा आज जो हम बुक पढ़ने जा रहे हैं जो नेक्स्ट वो है फार्माकोग्नोसी। ऐसी बुक आप सबके पास है। इसका पेज नंबर आप ओपन करें, पेज नंबर 7। तो फार्माकोग्नोसी है क्या, पहले इसकी हम थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या बताया गया और हमारा इसमें क्या फ़ायदा है। ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन में, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, लर्निंग करें, रटा मत लगाएं। जो चीज़ की समझ ना आए आप राब्ता करें ताकि आपको क्लियर कर दिया जाए। तो याद करने के लिए आपने उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट बुक है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ मेडिसिन डिराइव्ड फ्राम नेचुरल सोर्सेज। फार्माकोग्नोसी है क्या? नेचुरल सोर्सेज से जो हम रॉ मटेरियल क्रूड फार्म में जो चीज़ हासिल करते हैं उससे मेडिसिन जो बनाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाला होता है। तो उसको हम इसमें पढ़ते हैं कि मेडिसिन डिराइव्ड फ्राम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज क्या है? जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स की शक्ल में, चाहे वो एनिमल्स की शक्ल में, चाहे वो इंसेक्ट्स की शक्ल में, चाहे वो बर्ड्स की शक्ल में। यानी किसी भी हमने जो किंगडम पढ़े हैं 5, आपने किंगडम प्रोटिस्टा से लेकर किंगडम एनिमेलिया तक, तमाम जो सोर्सेज हैं ये सारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। मिनरल्स भी इनमें आ जाते हैं। तो इनसे जो चीज़ हम डिराइव करते हैं उसको पढ़ने का नाम फार्माकोग्नोसी है। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी डिफाइंस फार्माकोग्नोसी एज द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, ड्रग सब्सटेंसेज और potential drugs or drug substances of natural origin as well as the search for new drug from natural sources। यानी हमने सबसे पहले क्या देखना है कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, कि कोई ऐसी मेडिसिन है या कोई ऐसी हर्ब है या कोई ऐसा केमिकल है जिसको हमने फ़िज़िकली टच करना है कि नहीं करना, वो दिखता कैसे है, इसको हमने डिस्कस करना है। फिर केमिकली उसकी क्या एफिकेसी है, जैसा कि हमारे पास अगर H2SO4 पड़ा हुआ है तो हमने उसको हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाने से हमारा हाथ बर्न हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने देखनी है। फिर बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं हमने पढ़ना है लिविंग थिंग्स को। तो लिविंग थिंग्स बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को देखेगा कि लिविंग थिंग्स में इंसान आ गए, परिंदे आ गए, पेट एनिमल्स आ गए या दूसरे एनिमल्स हैं। सारे एनिमल्स आपको पता है, आप DVM जो डॉक्टर हैं या हमारे पास MBBS डॉक्टर हैं, जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको जो मेडिसिन जाके अप्लाई करना होती है वो बायोकेमिकल इफ़ेक्ट्स को देखते हैं। ड्रग्स सब्सटेंसेस, पोटेंशियल ड्रग्स, जैसा कि पोटेंशियल ड्रग्स से मुराद के मेन उसमें पोटेंशियल क्या है। एक चीज़ आपने बनानी है तो किससे मिलके वो चीज़ मेन उसने इफ़ेक्ट किसने करना है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो 3-4 मेडिसिन दे देते हैं। तो असल मेडिसिन एक ही होती है, बाकी जो उन्होंने दे दिया कि फर्स्ट पास्ट इफेक्ट ना करे, यानी आपके लिवर पे जाके फिर आपके स्टमक पे जाके इफेक्ट ना करे। तो पोटेंशियल ड्रग्स को उस तरह से आपने देखना है। और जो न्यू ड्रग रिसर्च के लिए देखनी है वो भी हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। अब फार्माकोग्नोसी हम तक पहुंची कैसे, कब हमने इसको सुना पढ़ा, तो उसके लिए द वर्ड फार्माकोग्नोसी का नाम जो है वो हमने ज़्यादा ग्रीक वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं साइंस में, तो ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ ड्रग क्या हम पढ़ेंगे? फार्माकोग्नोसी को अगर आप सिंपली पढ़ लें तो हम पढ़ेंगे नॉलेज ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स को हमने पढ़ना तो सबसे पहले हम देखेंगे ये चीज़ बनी कैसे हुई है, किससे मिलके बनी हुई है, किस तरह बनी हुई है। तो उसका सोर्स नेचुरल सोर्स हो और नॉलेज उसका पढ़ना हो तो हम किस में पढ़ेंगे? फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन सिडमिट in 1811 originally during the 19th century and the beginning of 20th century. Pharmacognosy was used to define the branch of medicine which deals with the drugs in their crude और unprepared form। जैसे मैंने पहले लफ्ज़ बोला, क्रूड फॉर्म में वो होता है जब मेडिसिन बनी नहीं है, जिनसे मिलके बनी होती है रॉ मटेरियल की शक्ल में, उसको हम क्या कहते हैं? क्रूड फॉर्म में। तो क्रूड ड्रग्स आर द ड्राइड भी हो सकती हैं, अनप्रिपेयर्ड मटेरियल ऑफ प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन यूज फॉर मेडिसिन। आमतौर पर जो 3 ओरिजिन यूज़ किए गए हैं, प्लांट है,
दूसरा कौन सा एनिमल है, और तीसरा कौन सा मिनरल ओरिजिन है। Although most pharmacokinetic studies focus on plants and medicine derived from plants, other types of organisms are also regarded as pharmacokinetically interesting. In particular, various types of microbes, bacteria, fungi and recently various marine organisms. Marine organism कौन से होते हैं? जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो समंदर में, ओशन में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं। तो बाकी इन चीज़ों को आप समझने के लिए जो हमारे 5 किंगडम हैं, उन किंगडम के अंदर से जो क्रूड फार्म में हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किंगडम मोनेरा है, चाहे प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एल्जी है, प्लांटिया या एनिमेलिया है, उसका जो नेचुरल सोर्स है वो चाहे मिनरल फार्म में ही क्यों ना हो, उसको पढ़ने का नाम फार्माकोग्नोसी है। अब फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है पाकिस्तान में, या आप इसको पढ़ के कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। The pharmacognosy has played an important role in the development of various departments of the science. Pharmacognosy gives us sound knowledge of the vegetable drugs under botany and animal drugs under zoology. आपने 9th में पढ़ा होगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो जो डिवीजन्स थी हमने 3 पढ़ी थी, एक को पढ़ा था बॉटनी, एक को पढ़ा था हमने जोलॉजी, और एक को हमने पढ़ा था माइक्रो बायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी चूंकि हमारा एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ेंगे आगे, तो बाकी बच जाती हैं ये 2, बॉटनी साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ जो एनिमल्स हैं उसको हम जोलॉजी कहते हैं। तो लिहाजा जो नेचुरल सोर्सेज से ज़्यादा चीज़ें हासिल होती हैं वो हम 2 चीज़ों से ही लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। इनको हम इसमें डिस्कस करते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स प्लांट टेक्सोनोमी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट्स जेनेटिक्स। बाय द नॉलेज वन कैन इम्प्रूव द कल्टिवेशन मेथड्स फॉर बोथ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। अब देखें जो प्लांट्स है ना, तो प्लांट्स की टेक्सोनोमी, क्लासिफिकेशन, यानी उसकी जो सिमिलैरिटीज़ है और डिफरेंसेस हैं, उनकी बुनियाद पे हम जब ड्रग्स को या प्लांट्स को अलग अलग रखते हैं तो वो हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे। फिर इनकी ब्रीडिंग करवानी है। आपको पता है आज का दौर जो है साइंस का दौर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का दौर है, तो उसके ज़रिए हमने ज़्यादा जो प्रोडक्शन करनी है कम टाइम में और अच्छे वाली प्रोडक्शन करनी है, तो वो भी हम फार्माकोग्नोसी में ही पढ़ते हैं। Nowadays, phytochemistry यानी plant chemistry has undergone the significant improvement. This includes a variety of substances that are accumulated by plants and synthesized by plants. कि कौन सी accumulation जो है plants करते हैं और plants से synthesize क्या क्या कर सकते हैं, उसको भी हम इसमें discuss करते हैं। आगे जी आप vital contribution to the advancement of natural and physical science की अंदर बात करें तो दिस हैज़ डन बाय द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऑफ कल्टीवेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम नेचुरल या नेचर। अब यहाँ पे जो चीज़ दी है कि हमने सबसे पहले कल्टीवेट करना है। कल्टीवेट का मतलब होता है प्रोडक्शन, पैदा करना, किसी चीज़ को लगाना। कौन से प्लांट्स को कहाँ पे हम कल्टीवेट कर सकते हैं, किस कंडीशंस में कर सकते हैं, ये हमने देखना है। और फिर उसको प्यूरिफाई क्या करना है, जैसे कि अगर ड्राइड फार्म में हमने चीज़ लेनी है तो उसको हमने प्लांट्स की, अगर हमने फ्लावर्स को यूज़ करना है, सीड्स को यूज़ करना है, स्टेम को यूज़ करना है, तो उसकी प्यूरिफिकेशन कैसे करनी है। फिर आइडेंटिफिकेशन वाली बात जो कि हमने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ collection, processing and storage technologies of pharmaceuticals. It also gives knowledge of chemotaxonomy, biogenic pathways for the formation of acute ingredients. ऐसे ingredients जो एक्टिवली इस्तेमाल होने हैं उनको पढ़ने का नाम वो भी फार्माकोग्नोसी में हम पढ़ते हैं। और वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो आजकल यूज़ हो रही हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो हेल्प करती हैं कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में, प्रोडक्शन को इन्हांस करने में और क्वालिटी को बढ़ाने में, वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। वाइटल लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। न्यूली डिटेक्टेड प्लांट ड्रग्स आर कन्वर्टिंग इनटू मेडिसिन आर एज प्यूरिफाइड phytochemicals. Pharmacognosy is essential for the evolution of new medicines because crude drugs are used for the preparation of sources of therapeutically active metabolites.
अब यहाँ पे जो है हमारी बॉडी के अंदर जिसने जाके इफ़ेक्ट करना है हमारी फार्माकोलॉजी है और मेडिसिनल जो केमिस्ट्री है, कि केमिस्ट्री का मतलब ये है, आपको पता है केमिस्ट्री आपने पढ़ा हुआ है, तो टोटल रिलेट करती है स्टडी ऑफ मैटर को। तो हमने ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो हमारी मेटाबोलाइट को डिस्कस करना है कि ये जो न्यू ड्रग हमने बनाई है वो जाके कहाँ पे इफ़ेक्ट करेगी, कैसे इफ़ेक्ट करेगी और उसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट क्या है, वो हम फार्माकोग्नोसी की मदद से डिस्कस करेंगे। In short, pharmacognosy is an important link between pharmaceuticals and basic science as well as Ayurvedic and एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आपको पता है एलोपैथिक मेडिसिन जो आप मेडिसिन यूज़ होती है, होम्योपैथिक है, हर्बल है और एलोपैथी है। तीन मेडिसिन ज़्यादा यूज़ हो रही हैं पाकिस्तान में। तो हम होम्योपैथिक वो जो होम्योपैथिक वाले पढ़ते हैं, हर्बल जो है फार्माकोग्नोसी से ही रिलेटेड है, लेकिन ये जो हकीम हमारे हजरात हैं वो उसको ज़्यादा पढ़ते हैं। और एलोपैथी जो हम इनसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में थेराप्यूटिकल यूज़ के तौर पर मेडिसिन बना के डोजेज फार्म की शक्ल में हम तक पहुँचती है, उसको डिस्कस करते हैं। सो फार्माकोग्नोसी इज़ अ साइंस ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड विच कैन बी हेल्प इन डिस्पेंसिंग, फार्मूलेटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेज फार्म। तो ये सिर्फ डिस्पेंसिंग में ही नहीं, फार्मूलेटिंग और मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करती है, क्योंकि कुछ जो इसके पार्ट्स हैं उनको हमने पाउडर फार्म में इस्तेमाल करना है, कुछ हमने जो है वो उसके लीव्स को इस्तेमाल करना है, स्टेम को इस्तेमाल करना है, राइजोम्स को इस्तेमाल करना है, उसकी रूट्स को इस्तेमाल करना है, और किसको हमने क्रश करके इस्तेमाल करना है, किसको हमने पाउडर फार्म में या एज इट इज़ यूज़ करना है, किसी को हमने बॉयल करके उसकी एक्सट्रैक्शन करनी है। तो ये सारा हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में, और उसको फिर एंड पे फार्मूलेट करके मैन्युफैक्चर करके डोजेज फार्म में क्या बनाना है, कौन सा एरोसोल फार्म में जाएगा, कौन सा सबलिंगुअल यूज़ होगा, कौन सा ओरल यूज़ होगा, कौन सा इंजेक्टिबल्स की शक्ल में आएगा, ये भी हम फार्माकोग्नोसी में ही पढ़ते हैं। इन अदर वेज द कंप्लीट नॉलेज ऑफ फार्माकोग्नोसी विल हेल्प इन द रिसेंट ट्रेंड दैट इज़ एन इन इंडस्ट्री as a research tools and in new drug delivery system and all the departments of pharmaceuticals, and one can improve the healthcare facilities across the world। हमारा पढ़ना और हमारा जो ये नॉलेज हासिल करना, इस डिग्री हासिल करना, ये जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको सपोर्ट करना है। तो फार्माकोग्नोसी जो है, नए जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जो ड्रग को हमने डिलीवर कैसे करना है, एडमिनिस्टर कैसे करना है, उसको पढ़ने में भी ये फ़ायदेमंद होता है। तो पेज नंबर 8 तक आज हमने फर्स्ट लेक्चर जो है आपको इंट्रोडक्शन मैंने फार्माकोग्नोसी का करवाया है, फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन करवाया है कि कब फर्स्ट टाइम यूज़ हुई और इसका रोल क्या है, आपके जहन में हो कि फार्माकोग्नोसी पढ़ के हम क्या करने जा रहे हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई टर्मिनोलॉजी की समझ नहीं आई या कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो आप फीडबैक ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।